लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गौरी अब कहाँ जाना है? दाहिनी ओर फिर से। गौरी जल्दी बताओ, सिर्फ एक ही मौका है। शायद दाहिनी ओर। पक्का ना? सो आगे देखिए। मामू स्टॉप, मामू। मामू स्टॉप, मामू। ये क्या हुआ? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, निकलो यहाँ से, चलो। अब किसकी लग गए लूज़र? अरे चल ना, टाइगर यहाँ, चलो। क्या था एकदम हॉलीवुड एक्शन सीक्वेंस। इतना तेज तो लोग सुपर हीरो मूवीज में भी नहीं भागते। कुछ अजीब तो डेफिनेटली है, इसलिए मेरे गैजेट ने भी कुछ वियर्ड डिटेक्ट किया था। ना इंसान ना जानवर। चल बता फिर क्या थे वो? गौरी को पता होगा। गौरी, तुम्हें कैसे पता चला कि कब दाएं मुड़ना है और कब बाएं? और वो कौन था जिन्हें तुम बार बार रास्ता पूछ रही थी? वो हमारे गुरुजी है, हमें राह दिखाते हैं। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं डायरेक्शन वाले गुरुजी? कठिन समय में हमेशा हमारे साथ होते हैं, पर यहाँ नहीं है। Really, गौरी, तो मतलब तुम्हें अपने ख्यालों में उनकी आवाज सुनाई दे रही? यार गौरी, तुम्हें तो ठीक से फेंकना भी नहीं। ये कोई हंसने का समय नहीं है टाइगर। तुम्हें आभास भी नहीं है कि हमारी लड़ाई किनके साथ है। कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मतलब? और तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? हमने कुछ देखा था। वो चेहरे, वो अचानक ही मानवीय चेहरों से कुछ और ही बन गए। असुरों की झलक दिखाई दे रही। और फिर वो भस्मा, उसने जबरन सारी लड़कियों को पकड़कर अपना रक्त पिला दिया। वो भी फिर असुर बन गई। ओह प्लीज गौरी, लाइक सीरियसली, असुर? हाँ, मतलब भस्मा असुर था। अब तुम ये बोलोगे कि कोई सुपर हीरो भी आने वाला है, राइट? टाइगर, परिजात, तुम लोग रिक्शा लो और घर जाओ। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ओके, कौन टाइगर? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है गौरी, चलो मेरे साथ। जैन जी, ये क्या जगह है? ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर मैं किताबें लिखता हूँ। आप अध्यापक होने के साथ साथ लेखक भी हैं। वैसे क्या क्या लिखते हैं आप? पुराणों पर आधारित कहानियां, उनमें छिपे रहस्य, उन रहस्यों का अर्थ। तुम्हें पता है गौरी, कुछ 30 साल पहले एक लड़का था, हमेशा अजीब बातें करता था। अजीब इसलिए क्योंकि लोगों को उसकी बातें समझ में नहीं आती थी। शैतान, राक्षस, असुर। मतलब जो बातें हम कह रहे हैं। शायद
उसने तो पुराणों में की गई भविष्यवाणियों के आधार पर यह तक कह दिया कि कलयुग में असुर फिर आएंगे, इंसानियत को खत्म कर देंगे, किताब भी लिख डाली। सब लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया और फिर सब कुछ इस किताब के पन्नों में बंद रह गया। जानती हो वो लड़का कौन था? वो लड़का मैंने और अगर मेरी सारी थ्योरीज और सारे अनुमान सही निकले तो आगे बहुत खतरा है गौरी। ये तो बस शुरुआत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। गुरुजी ने भी यही कहा था, और ये भी कि इस पृथ्वी की रक्षा केवल इस पृथ्वी को, इस मानव जाति को सिर्फ तुम बचा सकती हो। शांत हो जाइए। सरकार आपके माध्यम से उन गुमशुदा लड़कियों के परिवारों को ये आश्वासन देती है कि उनकी खोई हुई बेटियां उन्हें जल्द ही वापस मिल जाएंगी। सर, अब तक उन 201 लड़कियों के बारे में कोई सुराग मिल पाया है? सर, राष्ट्रपति जी का फोन है हॉटलाइन पर। सर आप जवाब दीजिए सर। ये संजीवनी बूटी। शास्त्रों में लिखा है कि ये हर मर्ज की दवाई कुछ भी ठीक कर सकती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उन लड़कियों पर कितना असर करेगी। लेकिन संजीवनी बूटी तो वो है जो हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए ले आए थे, और अगर आज भी वो बूटी है तो उसे ढूंढने के लिए हिमालय जाना होगा। नहीं गौरी, अगर मेरा अनुमान सही है तो ये बूटी उतनी दूर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। कम ही लोग जानते हैं कि जब हनुमान जी इस पहाड़ को लेकर लंका जा रहे थे तो इसकी बूटी के बीज जगह जगह गिरे थे। उन सभी जगहों पर आज वैसी ही बूटियां हैं, और उनमें से एक इसी शहर में है। इसी शहर में? कहाँ? राजभवन हिल्स, मतलब कि यहाँ के राज्यपाल का घर। हम जल्द से जल्द गवर्नर के घर जाएंगे इस बूटी को ढूंढने के लिए। गुड आफ्टरनून सर। हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। दोबारा लगवाना पड़ेगा। ब्रह्मों में ब्रह्मपाश, माया से ही होगा मानव का नाश। तूने सुना? कुछ आवाज है। मामू, ये दुनिया की सबसे बोरिंग जगह लग रही है। हम यहाँ क्यों आए? और ये फेक आईडी आपने ये क्यों बनवाया मुझसे? तुम दोनों चुप रहो, जितना कहता हूँ उतना सुनो, बाकी सब बातें बात करेंगे। बेस्ट कार्ड, हम
महाराष्ट्र न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स हैं। गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। लेकिन आपने तो कहा था। ठीक है, जल्दी जाइए आप लोग। थैंक यू सो मच। चलिए। जैन जी, आपने सुरक्षा कर्मियों से झूठ क्यों बोला? ये पाप है। अगर किसी और की भलाई के लिए एक छोटा झूठ बोलना भी पड़े तो वो झूठ बुरा नहीं होता। लेकिन अच्छे काम के लिए झूठ की सहायता क्यों लेना? हम उन लड़कियों को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, इसमें छिपाने वाली क्या बात है? क्षमा कीजिए, लेकिन जहाँ से हम आते हैं वहाँ झूठ का कोई स्थान नहीं। अच्छा, कहाँ से आती हो तुम? नॉर्थ पोल से? टाइगर, लेकिन ढूंढना क्या है? एक खास तरह का पौधा, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा शक्ति, बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन डिटेक्ट होते हैं। ओके, लेट मी चेक। उस तरफ से ये सारी एनर्जीज उस पहाड़ से ही आ रही है। आई कैन बेट आपका वो पौधा भी वहीं पर होगा। चलो। सर उस तरफ, लेट्स गो। चलो। क्या मेरे शेरों? I can't run. कुत्ते रुक गए। इसका मतलब हो ना हो संजीवनी बूटी यहीं पर कहीं। शैतान उसके पास भटक भी नहीं सकता। ओह शिट, मेरा गैजेट तो उस तरफ गिर गया। अब हम संजीवनी कैसे ढूंढेंगे? सूर्यास्त होने वाला है। अब संजीवनी बूटी को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही। Come on, let's go. चलो यहाँ से। सर मेरा गैजेट। पतिजार छोड़ो उसे, चलो यहाँ से। कब?
ये क्या है? यहाँ तो हजारों पौधे होंगे। इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है? मेरा गैजेट भी नहीं है। एनर्जी फील्ड का पता कैसे लगाएंगे हम? एक सेकंड। प्रॉब्लम तो पौधा ढूंढने में थी ना, अब तो इतने सारे मिल गए, तो अब क्यों रो रहे हो? क्योंकि टाइगर, इन सारे पौधों में से सिर्फ एक ही संजीवनी बूटी है। लेकिन इतने अंधेरे में ढूंढेंगे कैसे? अंधेरे का इलाज है मेरे पास, ये टॉर्च। मगर पहचानेंगे कैसे? ऊर्जा शक्ति के अलावा संजीवनी बूटी को पहचानने का और कोई तरीका नहीं। मतलब हम इतने अंधेरे में तीर चलाने आए, वो भी बिना कमान के? वाह! क्योंकि हम प्रयत्न करना नहीं छोड़ सकते टाइगर। अगर भस्मा ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया तो वो लड़कियां कभी फिर मानव नहीं बन पाएगी। हमें संजीवनी बूटी को ढूंढना ही होगा, लेकिन कैसे? कैसे भाग गई एक लड़की, अकेली, कमजोर, साधारण, असुरों को चकमा देके कैसे भाग गई? वो बक्से वाली लड़की, वो साधारण कैसे? मतलब उसने जब सुरक्षा कर्मियों पर वार किया, मैं तो देखते ही रह गया। इतनी शक्तिशाली लड़की साधारण कैसे हो सकती भस्मा जी? अच्छा, इतनी शक्तिशाली थी वो, तो इनाम तो बनता है अपनी लापरवाही को दूसरे की शक्ति का नाम दिया। इतना इनाम तो बनता था महाशक्तिशाली भस्मासुर के सामने एक तुच्छ लड़की की शक्तियों की तारीफ करना। हो ना हो, उस लड़की से दोबारा मुलाकात तो होगी। हनुमान जी को भी तो यही दुविधा हुई थी, इसीलिए तो वो लंका से पूरा पहाड़ ले आए थे। गौरी, नाउ डोंट टेल मी कि तुम्हें इस हेल्प के लिए हनुमान जी के पास जाना। जयंत जी, समय निकलता जा रहा है, हमें बड़ी चिंता हो रही है। मध्यरात्रि होने को है। रात का अंधेरा उनके अंदर के इंसान को निकल जाएगा। अगर उनकी इंसानियत खत्म होगी तो हमारी दुनिया में उनका अस्तित्व खत्म, यानी कि मौत के बराबर। फिर संजीवनी बूटी का कोई काम ही नहीं। संजीवनी बूटी बीमारी का इलाज कर सकती है, लेकिन मरे हुए को वापस लाना, वो एक क्षण। इलाज हर बीमारी का, हर घाव का। गौरी, गौरी, ये क्या? गौरी, तुम क्या कर रही हो? हमारा कार्य सफल हुआ जयंत जी। यही है संजीवनी बूटी। अब हम लड़की को बचा सकते हैं। ओके मिसी, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि ये सब क्या हो रहा है। हम तुम्हें अवश्य बताएंगे परिजात, लेकिन अभी हमारे पास में श्वास लेने का भी समय नहीं। मध्यरात्रि होने को है। अगर हमने अभी उन लड़कियों को असुरों की शक्ति से मुक्त नहीं किया तो वो हमेशा हमेशा के लिए असुर बन जाएगी। अब चलिए हमारे साथ। सब कुछ यही पता, लकड़ी के बक्से, फिर यहाँ से वो लड़कियां।
यकीन करो सब कुछ यहीं पर था। मैं ठीक से याद तो है ना कि ये वही जगह है? हाँ वो ये देखिए उन बक्सों पर ये लगा हुआ था। पर ये तो बस तान्या। बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगा था कि भस्मा की आंखें इतनी कमजोर हैं कि तुम इतनी आसानी से उनमें धूल झोंक कर चली जाओगी? मैं जानता था तुम बाकी लड़कियों को बचाने यहां जरूर आओगी। तुच्छ इंसान और तुच्छ भावनाएं, इतनी आसानी से मैंने तुम्हें यहां आने दिया और तुम आ भी गए। लेकिन अब मेरी बारी। कुछ नहीं होगा, ये देखो। बहुत शक्तिशाली हो ना तुम, सुना मैं। इसीलिए तुम्हारी ये खास शक्तियों के लिए मैंने कुछ खास रस्सियां मंगवाई हैं असुर लोक से। तोड़ नहीं पाओ। खुद को बहुत चालाक समझती हो ना, उतनी चालाक तुम हो नहीं। तुमने खुद तो यहां आके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अपने दोस्तों को साथ मिला के उससे भी बड़ी। अब कुछ ही देर में ये सब भी हमारी तरह हो जाएंगे। असुर असुर तो बोलो, सबसे पहले किसकी बारी? रुकिए, आपकी शत्रुता हमसे, जो करना है हमारे साथ कीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। और उससे मुझे क्या मिलेगा? हम आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। जिस लड़की को आपके गुरुजी ढूंढ रहे हैं वो हम हैं। क्यों? ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन ये सच है कि वो लड़की हम है। ये तुम क्या कह रही हो लड़की? तुम ये कैसे जानती हो कि मेरे गुरु एक लड़की को ढूंढ रहे हैं? संपूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आपके गुरु हमें अपना शत्रु मानते हैं। वर्षों तक हमारे गुरुजी हमें संसार से दूर रखा प्रशिक्षण के लिए। फिर एक दिन आपके और हमारे गुरु का आमना सामना हुआ और हमें भागना पड़ा। लेकिन आपके गुरुजी हमें बंदी बनाना चाहते थे। अब हम आपके सामने हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। तुम हो वो लड़की जिसे बृहस्पति ने इतने सालों से हमारे खिलाफ तुम। ये अधीनी सी लड़की हम सब असुरों को हराने चली थी, हम असुरों को। इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अम्बे मातु की जय, भवानी मातु की जय। सात साल मीना जी, आपके पति और बेटी की मृत्यु के बाद इन 7 सालों में
आपने किसी नवरात्रि में माता जी की आरती तक नहीं की। अचानक माता जी का हवन। इसीलिए शायद माता मुझसे रूठी हुई है। मैं उनसे विनती करना चाहती हूँ, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मेरी गलती की सजा उस बेचारी गौरी को ना दे। निशा के जाने के 7 साल बाद ठीक उसी दिन गौरी मेरे घर आई, जैसे मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई। लेकिन आज माँ फिर से मेरी परीक्षा ले रही है। गौरी को लौटा दो माँ, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी। यकीन नहीं होता, इतने वर्षों से मुझ पे भरोसा करने वाले, आंख मूंद कर विश्वास करने वाले मेरे गुरु शुक्र मुझ पे एक लड़की की वजह से बरस पड़े। वो तुम थी। जाओ हमारे गुरु शुक्र को खबर दो कि उनके लिए मेरे पास एक ऐसा तोहफा है जिसे देख के उनकी आंखें प्रसन्न हो जाएंगी। जी भस्मा। सर प्लीज इसे राक्षस मत बनाना सर। नहीं नहीं, इतनी खास शक्तियों वाली लड़की को मैं राक्षस बना दूं, ये तो इनकी शान के खिलाफ होगा। इनके लिए तो कुछ अलग से तैयारी की है। ये देखो, इस तरह। डोंट डू दिस, प्लीज छोड़ दो उसे, छोड़ दो हरी को प्लीज। भस्मा की आग कोठरी, जहां सब कुछ जल के भस्म हो जाता है। जब मेरी शक्तियों की ज्वाला भड़कती है इसमें, ऐसे नहीं कहते मुझे भस्मासुर। प्लीज गौरी को छोड़ दो, प्लीज प्लीज भस्मा छोड़ दो गौरी को। आज तू भी इसमें जल के भस्म हो जाएगी और उसके बाद तीनों लोगों पर असुरों का राज होगा और हमें राज करने से कोई रोक नहीं पाएगा। उसके बाद मांगूंगा इनाम अपने इस महान काम का अपने गुरु शुक्र से, पाताल लोक का राजा। और पानी, इतना पानी कि नींद और घमंड दोनों पिघल जाए। बहुत बड़ी खबर सुनानी है इसे आज। मैंने कहा था ना बृहस्पति, ये युद्ध देवों और असुरों के बीच नहीं,
अहंकार और नफरत के बीच है, और मेरे नफरत की चपेट से तुम्हारी देवी भी अपने आप को नहीं बचा सकी। तड़प रही है मेरे तहखाने में। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा? वही पुरानी आदत, न मुझ पर यकीन न मेरी काबिलियत पर। खुद क्यों नहीं देख लेते? बहुत भरोसा था ना तुम्हें अपने इस महारक्षक पर। दुनिया को बचाएगी देवी, विनाश को रोकेगी देवी। अफसोस बृहस्पति, ये सारी आशाएं, ये सारी उम्मीदें एक पल में भस्म हो जाएंगी। भस्मासुर की शक्तियां तो याद है ना तुम्हें? उसके आग की तपिश से आज तक कोई नहीं बच पाया। देवी की राख से लिखी जाएगी असुरों की विजय। हाँ, शुक्र, शुक्र ही है जो देवता और इंसान की इस आखिरी उम्मीद की अर्थियां लेकर आएगा। मेरा इंतजार करना। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। पुराणों में लिखा है, बहुत समय पहले एक भयानक राक्षस था जिसका नाम भस्मासुर था। भस्मासुर भगवान शंकर की घोर तपस्या की हजारों वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। भगवान शंकर उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। कहा, वत्स मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मुस्कुराते हुए भस्मासुर ने कहा, भगवान आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। अगर देना चाहते ही हो तो मुझे एक वरदान दीजिए। मैं जिसके ऊपर अपना हाथ रख दूं वो उसी जगह भस्म होकर के राख हो जाए। भगवान भक्त को कैसे निराश करते। उठाया उन्होंने अपना हाथ और कहा, तथास्तु। गुरु शुक्र तक आपका संदेश पहुंच गया है, बस वो आते होंगे भस्मा। बहुत खूब, तो महाकार्य शुरू किया जाए। लेकिन गुरु शुक्र आने तक तो मेरी योजना है, मेरे इरादों में कमी दिख रही थी ना उन्हें, लेकिन अब मैं उन्हें दूंगा सबसे बड़ा तोहफा। ये लड़की नहीं बल्कि इसकी अस्थियां लाकर दूंगा उन्हें। प्लीज छोड़ दो उसे, प्लीज। तैयार हो जा। भस्मासुर का अहंकार बढ़ गया। अपनी शक्तियों से वो लोगों पर दुराचार करने लगा। लोग चीखने पुकारने लगे, सहायता मांगने लगे, लेकिन वो जिसको छूता वो भस्म हो जाता। फिर एक दिन घमंड में चूर होकर वो स्वयं भगवान शंकर के पास पहुंच गया। भगवान शंकर से कहने लगा कि आपके वरदान ने मुझे तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली बना दिया है महादेव। अब इसका उपयोग मैं आप भर भी करूंगा। तब महादेव को हुआ ज्ञात, भस्मासुर का वरदान बन गया अभिशाप। कौन है? छोड़ दो उसे प्लीज।
शक्तियों की कहानी तो सुनी होगी तुमने। तीनों लोग भस्मासुर के नाम से डर के कांपते हैं। जिसे चाहो उसे छू के भस्म कर सकता हूं। खुद महादेव ने यह वरदान दिया था मुझे, ऐसा वरदान जिससे डर कर वो खुद भाग गए। वो आग जिसे झेलने की ताकत खुद महादेव में नहीं, उसे तुम जैसी साधारण लड़की क्या झेलोगी? अब तुम बहुत ही जल्द भस्म हो जाओगी। भस्मासुर से ज्यादा शक्तिशाली, बुद्धिमान, बलशाली इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। तुम मुझे चुनौती देने चली थी, एक साधारण लड़की। तुम्हें भस्म करने के लिए एक पल भी नहीं लगेगा। हो गई, राख हो गई जलकर। अब असुरों की जीत को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। इतने उतावले क्यों हो रहे हो भस्मासुर? असंभव है ये, असंभव। भस्मासुर की आग से बचना, जिस आग में देवों के देव महादेव को भी भस्म करने की ताकत है, उस आग की शक्ति से तुम नहीं, एक तुच्छ, एक साधारण लड़की। एक साधारण स्त्री की शक्तियों की कल्पना तुम्हें क्या होगी भस्मासुर? पुरुष तो अपने अहंकार को ही अपनी शक्ति मान लेता है। वो क्या जाने जो स्वयं महादेव नहीं झेल पाए, वो तो ये साधारण स्त्री पहले ही सहन कर चुकी। वो साधारण स्त्री ही देवी है, हर रूप उसका, हर शक्ति उसकी। दया का सागर है, क्रोध की ज्वाला का। वही दुर्गा और वही काली, सरस्वती भी हो, पार्वती भी हो, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सीता भी हो। जब स्वयं श्री राम की लगाई हुई आग इसके अस्तित्व को मिटा ना पाई, तो तुम इसे क्या भस्म करोगे भस्मासुर? अपने पापों का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन पंडित जी, अगर भस्मासुर में महादेव जी को भस्म करने की शक्ति थी, तो उसे तो हराना नामुमकिन था। तो फिर उसे
हराया कैसे? संसार का नियम है, बुराई चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई के आगे कमजोर पड़ ही जाती है। भस्मासुर को हराना नामुमकिन है लड़की। शिव जी का वरदान मिला है मुझे, कोई नहीं मार सकता। अमर हूं मैं।